नमस्कार, जय धन्वंतरी। हम देख रहे थे रजस्व लाभ परिचर्या में क्या क्या बातें भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताई है। क्रमशः उसका हम देखते जाते थे कि उस अवस्था में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है, निषिद्ध है, वो करने से क्या क्या हानि होती है। वो भी हानि स्त्री के पक्ष में क्या होती है और आगे आने वाले, घटित होने वाले भविष्यकालीन गर्भ के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मनोवैज्ञानिक निरूपण देख रहे थे। उसमें ही अभी आगे बता रहे हैं, अति उच्च शब्द श्रवणात् बधिरः खलु जायते। शब्द तो ऐसे भी उच्च नहीं सुनना है, लेकिन साधारण अवस्था में भी यदि उच्च शब्द बहुत ही सुनाई दिया तो हमारे कर्णों को हानि होती है। ये अनुभव सिद्ध है। हम बहुत सारे चिकित्सा के कार्य में ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिसको बहुत, जैसे फटाका फूट गए, फटाके फूटे और बहुत ही बड़ी आवाज आई, बहुत ट्रेन जोर से आई और बहुत पास में रहे तो बहुत ही बड़ी आवाज आई, और वो आवाज के कारण उसका जो कर्णपटल था उसमें हानि हुई, और उसके कारण फिर धीरे धीरे उसको ये सुनाई देने लगा, जो कुछ नहीं है तो भी आवाजें सुनाई देती है। रात में टूं 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 ऐसी आवाजें सुनाई दे रही है। तो ऐसी बहुत सारी विकृतियां कर्ण पर होती है, मतलब कर्णपटल पर होती है, अर्थात कर्णपटल पर होती है। अब यदि रजस्वला अवस्था में तो हरेक पूरी अवस्था सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो उस समय यदि आवाज सुनी जाए तो उसके एक तरंग होते हैं। आवाज के भी एक तरंग होते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है। शब्द में भी एक शक्ति होती है, स्फोट होता है। इसके लिए बहुत बड़ी आवाज है तो शीशे फूट जाते हैं। आप देखते हैं कि हमने खिड़की लगाई हो, वो शीशा हो वहां पर, तो फूट जाता है बहुत बड़ी आवाज आने पर, क्योंकि उसकी तरंगे होती है, वो घात करती है। इसी तरह से यदि जो हम ये जो रजस्वला अवस्था में टीवी देखते हैं, टीवी में भी बहुत सारे दृश्य ऐसे होते हैं जिसकी आवाज, ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज ज्यादा होती है, लेकिन वो कर्कश होती है। जैसे ढिसुम ढिसुम वाली आवाजें होती है, जैसे बहुत कुछ ऐसी आवाजें होती है जो डराने वाली होती है, जो आवाजें मन को प्रिय नहीं होती है, जो घात करने वाली होती है उसकी तरंगे। ऐसी आवाज, ऐसा आवाज मतलब आप ये मत समझिए स्थूलता से कि केवल फटाके की आवाज। ये सारी जो आवाजें, ध्वनि है, वो नुकसान करती है हमको बहुत ही। बड़े स्टीरियो लगाते हैं, उसमें डांस करते हैं, वो सुनते हैं, धूम 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 ऐसी आवाज आ रही है, वो बहुत ही हमारी जो क्षमता है, खास करके रजस्वला अवस्था में जो क्षमता है उससे तो बहुत ही ज्यादा होती है वो। तो उसके कारण क्या होगा, तो अति उच्च शब्द श्रवणात् बधिरः खलु जायते। वास्तव में उसके कर्ण की विकृति होगी, कर्ण पटल पर विकृति आएगी, श्रोत्रेंद्रिय में विकृति आएगी। न्याय दर्शन में भी श्रोत्रेंद्रिय का बहुत अच्छी तरह से विवरण दिया है, वो हम कभी लेंगे। श्रोत्रेंद्रिय आकाशीय इंद्रिय है, वो किस तरह से कार्य करती है, शब्द सुनने के प्रत्यक्ष का कैसा होता है, उसका शब्द का प्रत्यक्ष, वो बहुत अच्छा विवरण बताया है न्याय दर्शन के ग्रंथों में। तो यहां पर यह बताया, अति उच्च शब्द श्रवणात् बधिरः खलु जायते। अति उच्च शब्द श्रवण करने से वो बधिर होता है। फिर क्या बताया कि तालु दंतोष्ठ जिह्वासु श्यावो असनाद भवेत। हंसना भी मना बताया था, क्योंकि हंसने से वायु बढ़ता है, वायु की विकृति होती है। अब वो बताते हैं स्त्री कि वैयक्तिक स्तर पर तो हंसने से वायु बढ़ेगा, लेकिन आगे आने वाले गर्भ में क्या क्या होगा, तालु दंत ओष्ठ जिह्वासु श्यावः, अंग विकृति होगी 4 की। किसकी किसकी, जिह्वा की, तालु की, ओठ की, दांत की, ये सभी विकृतियां। कोई कोई बालक को हम देखते हैं कि वो जन्म से ही उसके ओठ बराबर नहीं होते हैं, दांत बराबर नहीं होते हैं। दांत तो आगे आएगा तब विकृत आते हैं। कुछ तालू में तकलीफें होती है, कुछ मुंह के अंदर तकलीफें होती है, वो व्यवस्थित नहीं होता है। तो उसका कारण यहां पर बताया है। उसका कारण ये बताया है कि हसन तो भवेत, अधिक हंसने से
ये हो सकता है, क्योंकि उस ग्रंथियों का प्रभाव गर्भाशय पर रहेगा। आगे आने वाले समय पर वही गर्भाशय गर्भ को जन्म देगा, तो वो विकृतियों के साथ ही गर्भाशय वो बीज को फलित अंकुरित करेगा। वो अंकुर में दोष आएंगे, वो दोष के कारण ऐसा होगा। ये मानने में कोई भी अंधश्रद्धा या अंधविश्वास नहीं है। उसका कारण अभी का विज्ञान भी मान रहा है कि एक ब्लूप्रिंट की तरह पूरे मनुष्य की आकृति, पूरे मनुष्य के विचार, पूरे मनुष्य का स्वभाव, उसका सील, ये सभी माइक्रोचिप्स की तरह उतनी सूक्ष्म मात्रा में अंकित रहता है। सब कुछ, रोग भी ऐसे वहां पर अनभिव्यक्त दशा में रहते हैं, हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। मॉडर्न साइंस भी ऐसा कह रहा है कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में वो सब कुछ अंकित, चित्रित हो जाता है। तो यहां पर ये बताया कि ये होगा। उच्च शब्द श्रवण से वो बधिर होगा, उसको सुनने की तकलीफ, श्रोत्रेंद्रिय की तकलीफ होगी, और तालु, दंत, ओष्ठ और जिह्वा में तकलीफ होगी। किससे? तो बता रहे हैं कि बहुत हंसने से, विकृत तरह का हास्य करने से। प्राकृत हास्य कर सकते हैं जो प्रसन्नता पूर्वक का हास्य थोड़ा हो, लेकिन विकृत हास्य जो भी हम क्लबों में जाकर करते हैं, बहुत जगह पर ऐसे लोग मिल जाते हैं पार्टियों में, तो इस तरह का जो हंसना है वो आयुर्वेद की दृष्टि से विकृति निर्माण करता है। आयुर्वेद ने केवल द्रव्यों को ही नहीं पहचाना है, औषधों को ही नहीं जाना है, हरेक मनोभाव को, हरेक सूक्ष्म भाव को, और वो भाव से होने वाले शरीर पर पड़ने वाले विविध प्रभावों को भी आयुर्वेद ने जाना है। वो साक्षात्कार की दशा में जाकर वो प्राप्त किया है। तो यहां पर बताए है कि ये विकृतियां होगी। ये मनोभाव को आयुर्वेद ने पहचाने, एक एक भाव की शरीर पर क्या असर होती है, वो कैसे शरीर पर असर करते हैं, उसका भी क्रम आयुर्वेद ने बताया है। तो ये हसन की बात बताई, और अति उच्च शब्द श्रवण नहीं सुनना है, श्रवण नहीं करना है, ये बात बताई। तो ये रजस्वला परिचर्या में बहुत ही उपयोगी बात है। तो इससे यदि छूटेंगे, इसको यदि हम छोड़ देंगे, बहुत आसान बात है, तो इसको छोड़ देंगे, वो कोई जीवन की जरूरी बात नहीं है कि जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो ये यदि छोड़ेंगे तो आगे आने वाले गर्भ में कम से कम विकृति तो नहीं आएगी। वो दिव्य संतान हो न हो, उत्तम सात्विक आत्मा हो, वो तो बहुत ही बाद की बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है, लेकिन कम से कम वो विकृत नहीं होगा। तो ऐसी बातें भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश ग्रंथ में बताई है। आगे कौन सी विकृति क्या करने से आएगी वो देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।